हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, डेट जो है आपकी एमएससी काउंसलिंग की आ गई है। बहुत से बच्चे बहुत दिनों से परेशान थे, तो उनकी डेट आ गई है। आप सभी जो है यूपी कैटेट की साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो उसमें जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस, डिपॉजिट, काउंसलिंग फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो डेट है वो आपकी क्या है, 26 से 28 अक्टूबर है। ठीक है। और उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट आई है वो आपके 27 से 31 अक्टूबर है। ठीक, तो ये दो डेटें अभी उन्होंने दी हैं। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया नहीं है। कुल मिला के वो बेसिक प्रोसेस पूरा करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास भी फ़ोन कॉल्स बच्चों के जा ही रहे थे, सर एमएससी की काउंसलिंग कब से होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से उन्होंने डेट दे दिया है। अब आपको पहले क्या करना है, आपको जो है यहाँ काउंसलिंग फ़ीस जो है वो आप 500 रुपये है, आप ऑनलाइन जा करके सबमिट कर सकते हैं। आपको इसके लिए अपनी बेसिक डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर देना होगा। उसके बाद एक गेटवे खुलेगा, वहाँ आप 500 का पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट के थ्रू आप जो है अपना एक यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, तब वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएंगे, जब आप खोल लेंगे डॉक्यूमेंट, स्टेप फर्स्ट जो काउंसलिंग का आ रहा होगा उसमें लिख के आ रहा होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, वहाँ ऑप्शन दे रहा होगा। ठीक है, उस ऑप्शन पे जा करके जाएंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शंस बने होंगे जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसमें आप देख लीजिए, और ज़्यादातर बच्चों को ऐसे पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो जो आपका हाई स्कूल है उसकी आपको मार्कशीट करनी है। ठीक है, मार्कशीट अपलोड करनी है, प्लस सर्टिफिकेट जिसको सनद वगैरह बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से 10+2 यानी इंटर का भी यही करना है, सेम। ठीक, इसके बाद आपको जो है निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, निवास करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र करना है या कास्ट सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद इनकम या इनकम सर्टिफिकेट है। उसके बाद जैसे बहुत से लोग होंगे जिनके पास स्पोर्ट का कोटा होगा, स्पोर्ट होगा, डिफेंस पर्सन होगा, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय तो इसमें लगता नहीं है। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप है या फिजिकल चैलेंज है, पीसी का जो कोटा होगा इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो है, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ अपलोड करने होंगे। जो आपने वहाँ पे पहले से चुन रखा होगा वो आपको इनमें से अपलोड करना होगा। ठीक है। इसके बाद जैसे जिनका जो गैप सर्टिफिकेट है, जिनका गैप है, जो अपनी डिग्री पिछले साल पूरी कर चुके थे, या किसी का जो है जनवरी में डिग्री पूरी हो गई थी, 6 महीने का गैप है, तो यहाँ पे आपको गैप सर्टिफिकेट एक स्टाम्प पेपर पे, स्टाम्प पर आपको लिख करके बनवाना है, नोटरी करवानी है, उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है। और उसके बाद जैसे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन या इसी को जो है हम लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी भी बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। लास्ट जहाँ से आपने किया हो वहाँ से आपको इसको लेना होगा। उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र या करेक्टर है, ठीक है, ये आपको चाहिए होगा, चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद प्रोविजनल या पीडीसी बोलते हैं, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, पीडीसी होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, जो लास्ट सेमेस्टर हो या लास्ट ईयर हो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या है कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या विश्वविद्यालय हैं जो आपको जो है ऑनलाइन पीडीसी या मार्कशीट या प्रोविजनल प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप ऑनलाइन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से आप, जिस संस्था से आपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, वहाँ पर जा करके इसको वेरीफाई करवा लीजिए। जो वहाँ का प्रिंसिपल होगा वो आपको इसमें जो है अपनी मुहर और साइन कर करके देगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको करनी है। अगर इस सब चीज़ों में भी कोई समस्या आती है तो आप बेझिझक कॉल कर करके आप जो है इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोगों से एक बात कहने चाहेंगे, जैसे बहुत से बच्चे हैं, अभी इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि जैसे बीएचयू है और आईसीआर है, बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है। बट बीएचयू और आईसीआर ने एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं या जो आईसीआर एफिलिएटेड नहीं है, उन सबको इन लोगों ने बैन करके रखा हुआ है। इसके माध्यम से आप जेआरएफ वगैरह जो भी एग्ज़ाम देते थे वो नहीं दे पाएंगे। बीएचयू में क्या है
बीएचयू में सिर्फ वही एंट्रेंस दे सकता है जिसके इसमें सेमेस्टर सिस्टम हो प्लस रावे प्रोग्राम हो, और जो 5th डीन कमेटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो होना चाहिए। ठीक, तब आप बीएचयू में आप एडमिशन ले सकते हैं। आईसीआर में आपको बोला गया है कि आप जो आईसीआर एफिलिएटेड हो या एक्रीडेशन जिनका आईसीआर से हो, जो विश्वविद्यालय या कॉलेज आईसीआर एक्रीडेटेड है उन्हीं से एडमिशन ले सकते हैं। तो एक इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे होंगे जो इस सब चीज़ों से सफ़र कर रहे होंगे, उनको नहीं पता होगा, उनको नहीं पता था या उन्होंने एडमिशन ले लिया, अब जो है आईसीआर या बीएचयू के एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो उनसे छोटे भाई लोग हों या छोटे भैया लोग हों या कोई जानकार हो, आप उनको ज़रूर सूचित करें कि बेटा आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ हो, आप वहीं एडमिशन लें। आप उनको अभी बता देंगे तो आपकी बात हो सकता है वो मान जाए। 4 साल बाद या कहीं अगर उनको एडमिशन लेना है, जिस तरीके की दिक्कतें आपको हो रही हैं, इस तरीके की समस्याएं उन बच्चों को ना हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो 2 डेटें दी हैं, इसके बाद उन्होंने अभी जो है आपकी चॉइस फिलिंग की डेट नहीं दी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट जो है चेक किए जाएंगे। ठीक, जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन आ रहा है, उसी के जस्ट नीचे लिखा होगा स्टेटस। ठीक, स्टेटस में अगर अप्रूव्ड दिखाता है, अप्रूव्ड अगर दिखा रहा है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है तो जहाँ से आपने जैसे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका हाई स्कूल इंटर मार्कशीट EWS जो भी आपने अपलोड किया इस तरीके से अपलोड रहेगा, इसी के बगल में रीमार्क लिखा होगा। ठीक, किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या कोई विजिबल नहीं है। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें कि एक एक चीज़ पूरा डॉक्यूमेंट क्लियरली दिख रहा हो, किसी तरीके की काट छाट ना हो, आधा डॉक्यूमेंट ना हो, मुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए, ज़्यादा डार्केस्ट ना हो, ब्लैक ना हो, क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, जो डेट या जो समय दिया गया वो होना चाहिए, पता लगे आप 1 साल 2 साल पुराना लगा दे रहे हैं, 3 महीने 6 महीने का आपके सर्टिफिकेट मांगा गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो यहाँ रीमार्क में वो अपना किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या होगी वो आपको लिख के देंगे। उसको आप 2-3 बार विजिट करके आप इसको चेक कर लीजिएगा कि किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या तो नहीं। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई समस्या है तो आप उसको दोबारा से अपलोड करिएगा। कई बच्चे फ़ोन कॉल्स किए थे, उनको बताया भी गया है कि अगर आपका पुराना डॉक्यूमेंट है तो आप नया बनवा लीजिए। इस तरीके की समस्याएं होंगी। देखिए, ये प्रोसेस पूरे होने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाएगा तब इसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट होगी, काउंसलिंग की स्टेप 2 स्टार्ट होगी। स्टेप 2 में क्या होगा, आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद चॉइस लॉक करना है। बहुत से लोग छोटे भैया लोग करा रहे होंगे। उसके बाद उसको अपलोड करना है साइन करके। ठीक, ये 2 प्रोसेस है स्टेप 2 में, ये आपको करनी है। तो चॉइस फिलिंग की अभी डेट आएगी, हालांकि यूजी की जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी इसी के बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का वो मौका दे देंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी उन बच्चों की चॉइस फिलिंग हो चुकी है, लॉक हो चुका है। तो इसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि डॉक्यूमेंट और जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से वो सीटों का आवंटन करते हैं ऑफलाइन मोड में, फिर उसको ऑनलाइन आपको शो किया जाता है इसके तीसरे प्रोसेस में। तो देखिए, अब चॉइस फिलिंग करना है तो चॉइस फिलिंग करने का जो बेहतर तरीका है वो आपको बताया जाएगा। अभी आप बेहतर तरीके से बात ये है, अब ऑप्शन देखिएगा, अब आपको ऑप्शन बताया जाता है किस तरीके से आप जो है चॉइस फिलिंग करेंगे। अब बहुत से बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है, जिनके लिए पहली बार होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है, देखिए 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, CSA है, NDUAT है, BAUT है और मेरठ है। ठीक, ये 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, यानी आपके पास 4 ऑप्शन ये हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज, जैसे BSc एग्रीकल्चर है, BSc एग्रीकल्चर में जो माइनर सब्जेक्ट्स है एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक। ठीक, फिर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एग्रीकल्चर
एक्सटेंशन है, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी है, ठीक है। फिर आपका एग्रोनॉमी आता है, एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, एलपीएम है, ठीक। ये तीनों अलग अलग कंटेंट हैं। उसके बाद आपका इंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, फिजियोलॉजी है, सीड टेक्नोलॉजी है, सॉयल साइंस है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन है, ठीक, सॉयल वाटर एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है। और उसके बाद आपका निमेटोलॉजी है, ठीक। ये आपके जो है एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है हार्टिकल्चर, कुछ सब्जेक्ट हार्टिकल्चर में भी हैं। उसमें आपका फ्लोरिकल्चर है और लैंडस्केपिंग गार्डनिंग इसी को बोलते हैं, ठीक। फ्रूट साइंस है, वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स है। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पीएचटी, ठीक। फॉरेस्ट्री में भी है, कुछ सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री में है, जैसे एक तो फॉरेस्ट्री से एमएससी हो रही है, सिल्वीकल्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, सिल्वीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक। और फॉरेस्ट बॉटनी है, ठीक। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों अभी अप्रूवल के लिए पड़े हैं राज्यपाल सर के पास में। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो ये कोर्स चलेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे जो होंगे जिनका बीएससी हार्टिकल्चर रहा होगा तो हार्टिकल्चर में है, कुछ सब्जेक्ट यहाँ भी अलाउ किए जाते हैं। कुछ का फॉरेस्ट्री रहा होगा तो फॉरेस्ट्री है, कुछ का यहाँ अलाउ किया जाएगा, कुछ यहाँ अलाउ किया जाएगा। वो आपका जब आप वहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे वो सामने शो करेगा कि उसके लिए क्या कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। जैसे हार्टिकल्चर वाले हैं एग्रोनॉमी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से है, ये आपको सब्जेक्ट बनने हैं। अब देखिए 4 यूनिवर्सिटी ऑप्शन में है आपके पास और इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये आपको चुनने हैं। अब जो चीज़ें हैं जैसे अभी अगर मैं बताऊंगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं, चॉइस फिलिंग करने का तरीका आपको आराम से बताया जा सकता है। मगर समस्याएं क्या है ना, कुछ बच्चे होंगे जिनको जो हमसे मतलब अभी बहुत से फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, और आएंगे भी, जो बच्चे कुछ को चाहिए कि सर हमको सीएसए ही चाहिए, क्या सब्जेक्ट मिलता है मैटर नहीं करता, ठीक। कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे सर सीएसए तो चाहिए ही, मेजर सब्जेक्ट चाहिए। अब मेजर सब्जेक्ट मतलब पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी है, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी है, इकोनॉमिक एक्सटेंशन है, इस तरीके के सब्जेक्ट चाहिए, ठीक। तो मेजर सब्जेक्ट चाहिए। कुछ है जो कहेंगे सर हमको एग्रोनॉमी ही चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी में मिल जाए, समझ रहे हैं। कुछ कहेंगे सर हमारी रैंक तो 1200 है मगर हमको जो है मेजर सब्जेक्ट मिले, फ्री मिले या पैड मिले, बात समझ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से अगर आप भरेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कुछ का होगा कि सर हमारी 1500 रैंक है और जो है इंसिडेंशली हम क्वालिफाइड हैं, तो कहेंगे सर हमको कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, ऐसी कोई चॉइस फिलिंग बता दीजिए, ठीक। तो अगर इस कंडीशन में अगर हम चॉइस फिलिंग करेंगे तो देखिए बेटा समस्याएं क्या आएंगी, आप मोर देन 50 चॉइस फिलिंग कर लेंगे, ये कंडीशन हो या 1200 वाली कंडीशन हो। इस कंडीशन में आप 50 से ज़्यादा चॉइस फिलिंग करेंगे। अब ये बताइए, अब 50 से ज़्यादा चॉइस फिलिंग तो नहीं बताई जा सकती, बात समझ रहे हैं। इवन 70-80 भी कर सकता है, अगर उसको पैड भी चाहिए, कहीं भी कुछ भी किसी भी तरीके से मिल जाए 70-80 कर सकता है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि नरेंद्र में चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बांदा में चलते हैं बाकी में नहीं चलते, कुछ ऐसे हैं जो मेरठ चलते हैं बाकी में नहीं चलेंगे, कुछ सीएसए में चलेंगे बाकी में नहीं चलेंगे। तो यह है डिपार्टमेंट वाइज है। अब बच्चों आप लोग देखेंगे तो प्रॉस्पेक्टस में पाएंगे, मगर अभी आपको काउंसलिंग में इस तरीके की समस्याएं आएंगी। अब क्या है, अब इतने सारे डाउट्स के साथ में आपको चॉइस फिलिंग नहीं बताई जा सकती। तो आपको करना ये है कि
बेसिक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हम आपकी जैसे यहाँ हेल्प कर सकते थे, हम आपकी वहाँ भी हेल्प करेंगे। अभी हम आपको यहाँ भी बता देंगे भरने का क्या छोटा मोटा एक आसान तरीका। मगर क्या है कि इतने सारे डाउट्स के साथ अगर आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है तो आप नंबर नोट कर लीजिए 8765859848, ठीक, 9919595324, ठीक। सबसे पहले करना ये है आपको कि आप रिज़ल्ट व्हाट्सअप करिएगा, ठीक। आपका रिजल्ट देखा जाएगा, कैटेगरी देखी जाएगी, और अगर आपने कुछ और लगाया वो देखा जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी जो डाउट्स हैं क्या कहाँ कैसे चाहिए इन पर फोकस किया जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट व्हाट्सअप करना है। उसके बाद क्या डाउट्स हैं, मतलब इतनी रैंक तो है, मैं जान गया रैंक आपका देखने के बाद, कैटेगरी जान गया, CSA चाहिए, मेरिट चाहिए, बांदा चाहिए, एर्गोनॉमी चाहिए, पैथोलॉजी चाहिए, GPV चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, इस तरीके के जो डाउट्स हैं रिजल्ट भेजने के बाद आप ये व्हाट्सअप करेंगे। मगर ये अभी से नहीं करिएगा, जब आपकी चॉइस फिलिंग आ जाए तब से आप इसको करिएगा। अभी नहीं पता लगे आज ही से चॉइस फिलिंग पूछना चालू कर दें, बाद में फिर परेशान। आपकी चॉइस फिलिंग की डेट आ जाएगी, 2 या 3 नवंबर को आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका चालू हो जाएगा। तो उस तारीख से आप जो है तब आप रिजल्ट व्हाट्सअप करेंगे और उसके बाद इस चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, क्या है कि हम लोग जो है MSc एग्रीकल्चर की तैयारी कराते हैं, यूपी कैटेट BHU। तो जो भी छात्र हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनकी रैंक अच्छी नहीं है, या जो भी उनके जानने वाला या उनका कोई भी रिलेटिव है, अगर वो कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करना चाहता है MSc एग्रीकल्चर की तैयारी के लिए, तो ज्वाइन कर सकता है। बैच हमारा जो है 25 अक्टूबर से चल रहा है, ठीक है। 25 अक्टूबर से बैच चल रहा है, और ये बैच आपका जो है टिल टू एग्ज़ाम चलाते हैं हम लोग। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक एग्ज़ाम चलेगा। संडे में हम लोग टेस्ट देते हैं, है ना, मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं, संडे में टेस्ट देते हैं। और उसके बाद आपका जो है पर डे जो है 5 आवर्स की पर डे की क्लासें होती हैं, ठीक। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, आपको अभी रिजल्ट मिलेगा, काउंसलिंग हो जाए, सबका सिलेक्शन हो जाए तो हमें आसानी से होता है। ये रिजल्ट भी आपको जो है इसी यूट्यूब पे, आपको यूट्यूब पे ही नोटिस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन बच्चों को जो है रिजल्ट देखना है वो रिजल्ट भी देख सकते हैं हमारी कोचिंग संस्थान का, ठीक है। अब देखिए चॉइस फिलिंग करने का मोटा तरीका बता दे रहे हैं, जिसको आप समझ लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी चुनना है, ठीक। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चुनना है और टाइप ऑफ सीट चुनना है, ठीक। ये 3 चीज़ें आएंगी आपके इसमें, ठीक है। यूनिवर्सिटी आएगा, सब्जेक्ट आएगा, टाइप ऑफ सीट आएगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी को एग्रोनॉमी ही सब्जेक्ट चाहिए, एग्रोनॉमी ही चाहिए और कहीं भी मिले उससे उसको मैटर नहीं करता। तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, यूनिवर्सिटी CSA चुनेगा बच्चा, एग्रोनॉमी चाहिए, डिपार्टमेंट आप एग्रोनॉमी चुन लीजिए, ठीक। टाइप ऑफ सीट फ्री या नॉर्मल, ठीक। फिर अगर इसमें आपकी रैंक भी प्रभावी है, अगर मान लीजिए आपकी रैंक अंडर 10 है, आसानी है, आप भर दीजिए, रैंक पे भी निर्भर करेगा। अगर आपकी रैंक अंडर 100 है, इस पे भी निर्भर करेगा, बात समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी प्रभावी होंगी, इसीलिए बोला जा रहा है कि आप कॉल करके डिस्कस करें। मगर फिर भी अब इसके बाद NDUT भर सकते हैं आप, ठीक। सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी रहेगा, चूँकि प्रेफरेंस आप एग्रोनॉमी को ही दे रहे हैं। टाइप ऑफ सीट फ्री रहेगा, ठीक। SBPT कर दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट एग्रोनॉमी फ्री। BAUT कर दीजिए, सब्जेक्ट एग्रोनॉमी फ्री कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब यह है कि अंडर 100 का अगर यही अगर 250 है तो लगता है आपको मिलेगा एग्रोनॉमी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का प्रेफरेंस क्या होता है, नहीं सर हमको जो है एग्रोनॉमी ही चाहिए किसी भी हालत में। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि आपको एग्रोनॉमी ही चाहिए, आप पैड ले सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जब आप फ़ोन कॉल्स करेंगे तो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग बताई जाएगी किस तरीके से करना है। अगर आप पैड ले सकते हैं, 250 सीट है और आपको एग्रोनॉमी चाहिए तो इसी तरीके से कर सकते हैं। फिर आप CSA भर सकते हैं, या आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें CSA नहीं, पहले हमें बांदा चाहिए तो आप बांदा भर लीजिए।
उसके बाद आप चाहते हैं कि हमें मेरठ में एडमिशन मिले, मेरठ भर लीजिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि नरेंद्र मिले, नरेंद्र। CSA आखिरी में चाहते हैं, CSA आखिरी में भरिए। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। ये कॉमन है, जो ज़्यादातर बच्चे जिस तरीके से चाहते हैं कि अगर यहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं यहाँ दिलवा दीजिए, नहीं यहाँ दिलवा दीजिए, यहाँ इस तरीके से। अब मान लीजिए 250 रैंक पे किसी को कहता है कि नहीं हमको पैड ही मिल जाएगा, हम पैड भी ले लेंगे, तो पैड में क्या CSA एग्रोनॉमी डाला, टाइप ऑफ सीट पैड कर दी। इससे क्या होगा, इस तरीके से फिर यही आप भर देंगे, तो इससे संभावना क्या बनेगी कि आपको जो है पैड एग्रोनॉमी मिल जाएगा। 250 रैंक पे जैसे फ्री नहीं मिलता है, अगर सीट अवेलेबल होगी आपसे पहले, होता है ना कि 250 रैंक तक सारे बच्चे तो हमारे भी जानकार नहीं होंगे, आपके भी नहीं होंगे, उनमें से कौन एग्रोनॉमी चाहता है, कौन पैथोलॉजी चाहता है, कौन GPP चाहता है, ये आपको भी क्लियर नहीं है, हमको भी नहीं, क्योंकि काउंसलिंग क्या है, ऑनलाइन मोड में है, सब इंडिविजुअल टाइप से है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें अपना जो है प्रायोरिटी लेके चलना है कि हमको ये चाहिए तो मतलब चाहिए, समझ रहे हैं। इस कंडीशन में अगर आपको मिल जाता है तो उसके बाद रीशेड्यूल्ड भी करा सकते हैं। जैसे सेकंड काउंसलिंग में क्या हो रहा है कि अपग्रेड कराने का चांस है। अगर मान लीजिए पैड मिल जाता है, उसके बाद आपको लगता है फ्री खाली है कहीं पे, वो आएगा, सीट आएगा। जब सेकंड काउंसलिंग होगी तो फर्स्ट राउंड की जो सीटें बची होंगी वो आपको दिखेंगी, या जो एडमिशन नहीं लेंगे वो सारी सीटें आपको दिखेंगी। तो उस कंडीशन में आप अपग्रेड करा सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है आपको करना है। अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो 3-4 सब्जेक्ट हैं, जैसे एग्रोनॉमी मिल जाता है तो ठीक है मैं कर लूँगा, GP भी मिल जाता है तो मैं कर लूँगा, पैथोलॉजी मिल जाएगा तो कर लूँगा, या कुछ कहेंगे सर हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी में कुछ भी दिलवा दीजिए, CSA दिलवा दीजिए। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक, जैसे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, कुछ अभी नॉन क्वालिफाइड भी होंगे जिनको नॉट क्वालिफाइड किया गया है, तो कुछ को अलाउ किया गया है, अभी उन लोगों को अलाउ नहीं किया गया, उन लोगों की फीस सुनने में आ रहा नहीं कट रही है, ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने दिया ही नहीं है किसी तरीके से काउंसलिंग में जो नोटिस आया है कि कौन काउंसलिंग करा सकता है कौन नहीं, ठीक। तो इस चीज़ का बेहतर ध्यान रखिए कि जो काउंसलिंग करते समय यानी चॉइस फिलिंग करते समय इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है रिजल्ट, ठीक है। इस नंबरों पे आपको रिजल्ट व्हाट्सअप करना है, साथ में अपनी प्रेफरेंस भी करनी है, एग्रोनॉमी चाहिए, हार्टिकल्चर चाहिए, सॉइल साइंस चाहिए, ठीक। करने के बाद आप कॉल करिए, आप अपना नाम बताइए कि सर मैंने अपना रिजल्ट भेजा था और मुझे जो है चॉइस फिलिंग करानी है, किस तरीके से करूं कि मुझे जो है फ्री पैड या CSA मेरठ बांधा है। इस तरीके से कई सारी जो है प्रोबेबिलिटीज़ बन जाएंगी ना। तो इस पर बताने में थोड़ी समस्या होगी, फ़ोन कॉल्स करेंगे तो आपको तुरंत बताया जाएगा। अपना पेन कॉपी लेकर रखिए, आप उसको नोट कर लीजिए, उसी हिसाब से जा करके आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब भी अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है कुछ और, अभी भी काउंसलिंग के दौरान में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये समस्या आ रही है, ठीक है। चूँकि हेल्पलाइन नंबर जो है वो काम नहीं कर रहा है यूपी कैटेट का, दिन में 10-20 कॉल्स ही वो लोग उठाते हैं, उसके बाद रिसीव भी नहीं करते हैं, फ़ोन जाता रहेगा। तो इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं बच्चों में, ठीक है। और आप ये वीडियो देखिएगा, अगर कोई चीज़ और नहीं समझ में आती है, कॉल नहीं लगता है, कभी बिजी जाता है, तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, रैंक होगी उसके हिसाब से बताया जाएगा, आपको कॉल के लिए बोला जाएगा। अगर ये नंबर नहीं लगते हैं तो वहाँ पे आपको दूसरे नंबर दिए जाएंगे, उन पे आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि कॉल्स आती रहती हैं, कई बार बिजी चले जाते हैं नंबर, ठीक है। और एक चीज़ और है, अभी जैसे चॉइस फिलिंग हो रही है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया और उसके बाद वो उस पर दोबारा से विजिट ही नहीं करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में जब तक आपका स्टेटस अप्रूव्ड नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक आपका स्टेटस अप्रूव्ड नहीं होता है तब तक आप रेगुलर विजिट करते रहिए। अगर स्टेटस आपका अप्रूव्ड हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिए, किसी डॉक्यूमेंट कोई समस्या नहीं, ओके है, फिर आप स्टेप सेकंड के लिए जा सकते हैं। मगर अगर किसी में कोई समस्या है, आपने विजिट नहीं किया है, आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं। कई बच्चे जैसे मोबाइल में खोल रहे हैं तो कई बार बोलते हैं कि सर लॉगिन नहीं होता या किस तरीके की दिक्कत आती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब आप मोबाइल में क्रोम या जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल है आपके पास, उससे अगर आप खोलते हैं तो यहाँ ऊपर में एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप मोड का, है ना, डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा। वहाँ से जा करके जब आप साइट पे upcatet.org खोलें तो उसको डेस्कटॉप मोड में कर लें। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, फ़ोन से करना चाहते हैं, हो जाएगा, है ना, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। चॉइस फिलिंग करना चाहेंगे, चॉइस फिलिंग हो जाएगा। बट डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट अगर PDF फॉर्मेट में है तो अपलोड हो जाएगा,
मगर एक प्रॉपर कैटेगरी में एक GB KB में आपको अपलोड करना है, वो आप उसमें KB में देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कितना KB का होना चाहिए। ठीक है। और जो फ़ोटो आपने यूपी कैटेट फॉर्म भरते समय आपने अपलोड किए उन फ़ोटो को आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि वो आगे भी काम आएंगी। ठीक है। और वहाँ जब आप काउंसलिंग में रिपोर्ट करने यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में वही फ़ोटो लगेंगी। ठीक है। आपने जो फ़ोटो खिंचाई थी वो फ़ोटो का वेरिफिकेशन इस बार नहीं हो पाएगा। ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम के समय खींची गई होगी, ठीक है, हो सकता है उसका वेरिफिकेशन उस फ़ोटो के साथ किया जाए, तो उन फ़ोटो को भी आप संभाल के रखिएगा। अब इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई नोटिस, देखिए जो भी नोटिसें आती हैं, अगर उन नोटिसों को आपको तुरंत पढ़ना है, आप रेगुलर विजिट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से। अगर कोई नोटिस आता है तो आपको उसमें तत्काल मिलेगा, तुरंत उसमें अपडेट किया जाएगा। और अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं साइट की तो कोई समस्या नहीं है, वैसे आपको रेगुलर विजिट करना भी चाहिए। कोई नोटिस आता है तो आपको उसी से मिलेगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी या जो भी तरीका होगा या जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारी के सारी जो है डाउट्स या इस तरीके की चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।